जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ओम के विषय में। आखिर ये ओम है क्या और इसको हर मंत्र में स्टार्टिंग में क्यों लगाया जाता है, इस टॉपिक के विषय में थोड़ा जानकारी आज दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को अध्यात्म में रहना है, पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ कि अध्यात्म में अगर रहना है और आध्यात्मिक होना है और स्पिरिचुअल बनना है तो ही मुझसे जुड़िएगा। वो लोग मुझसे कृपया ना जुड़ें जो लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि उन्हें मेहनत नहीं करनी है और वो बस ये चाहते हैं कि मुझे बस कुछ नहीं 11 बार मंत्र पढ़ूंगा और सिद्धि मिल जाए। तो ऐसा तो पहले होता ही नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग कृपया करके मेरे ग्रुप से दूर रहें और मुझसे दूर रहें। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ओम, कि आखिर ये ओम है क्या। सभी जानते हैं कि ओम एक शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। इसमें आज इसका थोड़ा सा रहस्य उजागर करूंगा। ये ओम अकेला एक ऐसा है जिसमें ओम में आपके ब्रह्म और सरस्वती हैं और ऊ में आपके जो हैं भगवान नारायण और लक्ष्मी हैं और माँ है जो माँ आखिरी का, उसमें शिव और शक्ति। तो इन्हीं को तीनों को मिला के बनता है ओम। अब इसको डिफाइडेशन करने के लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल में समझाता हूँ। जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं कुंडलिनी के हिसाब से, नाड़ी वो होती है इदा सबसे नीचे, उसके बाद होती है पिंगला, ठीक है, उसके बाद होती है सुषमा। 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं। उन तीनों नाड़ियों को ये एक ही मंत्र ट्रिगर कर देता है जिसको बोलते हैं ओम। तो जब भी आप इसका उच्चारण करते ओम, तो ये तीनों एक साथ ट्रिगर करती हुई आपके आज्ञा चक्र में कंपन कर देती है। ये एक ऐसी सत्ता है ओम की जो आपके अंदर बहती है और बहती है तो सारी शक्तियों को, सारी कुंडलियों को ऊर्जा देने का काम करती है। तो अब आपको पहली बात तो ओम का ये रहस्य समझ में आ गया कि आखिर ये ओम है क्या। अब इसका दूसरा फंक्शन समझते हैं कि ओम क्यों लगाया जाता है। किसी भी मंत्र में जब हम स्टार्टिंग में ओम लगाते हैं तो ओम की ऊर्जा जो शक्ति है वो हमारे मंत्रों की शक्ति में एड ऑन हो जाती है। बट जो उसके बाद के जो मंत्र होते हैं, अक्षर होते हैं, वो उस शक्ति को कंट्रोल करते हुए आप जो पाना चाहते हैं या जिसकी उपासना कर रहे हैं उस शक्ति में फ्लो कराते हैं। तो इसलिए मोस्टली हर मंत्र में ओम लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके फायदे, बेनिफिट क्या होते हैं ओम के, वो समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, और जब आप खुले आसमान में बैठ के ध्यान करते हैं, खुला आसमान मतलब टेरेस पे चले गए या बालकनी में बैठ गए जहाँ खुला नेचर की हवा मिल रही, तो उस टाइम आपको जो एक तरीके से वातावरण साइलेंट मोड पे मिलता है। उस समय ज्यादा क्राउड नहीं होता है पूरे ब्रह्मांड में। तो जब आप उस समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो एक लाइट है और दूसरी जो ब्रह्मांड की पावर है वो है साउंड। तो जब आप उस साउंड को उस लाइट में मैच कर देते हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है
वो फ्रिक्वेंसी आपके सीधा डायरेक्ट आके आपकी कुंडली चक्र पे एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर ओम में ही विलीन होने लगता है। इससे बेनिफिट क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। तो जब पूरा शरीर उसी ओम में विलीन होने लगता है, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अब इस दुनिया में ही नहीं, आप दूसरे आयाम में पहुंच गए। तो ये पावर होती है सिर्फ एक अक्षर की, एक मंत्र की, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ओम। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें समस्त ब्रह्मांड इसी में है। ये फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि जब भी आप इसका मंत्र जाप करते हैं तो ये ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से मैच होके आपको बेनिफिट दिलाती है। अब क्या क्या बेनिफिट दिलाती है ये समझिए। जैसे ही आप इसका मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, कुछ समय बाद आपको ये लगने लगता है कि आपके शरीर से, आपके मन से, आपके दिमाग से, आपकी आत्मा से तनाव मुक्त हो गए हो। आप आत्मा पे जो कोई बोझ हो वो हट गया हो, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि जब भी आप ओम का जाप करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा जनरेट होती है, और जो सबसे पहले जनरेट होती है वो होती है सेक्सुअल पावर। ये बात भी फैक्ट है ओम की। ओम का मंत्र जाप जब भी करेंगे आपकी सेक्सुअलिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एनर्जी सीधी सीधी आपको मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ट्रिगर कर रही है। तो सबसे पहले आपके मूलाधार में ही एनर्जी जनरेट होगी, और जब मूलाधार में एनर्जी जनरेट होगी तो उसका सीधा सीधा फंक्शन होता है सेक्सुअलिटी से, क्योंकि वो सबसे नीचे पोर्शन में होता है मूलाधार। तो अब आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा भी लगता है कि मैं विपरीत लिंग की तरफ खींचा जा रहा हूँ, जैसे मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि आपको उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर ट्रिगर करना है। वो तो अपना काम कर रही, वो नीचे से ऊपर कर रही, पहले उसने नीचे ऊर्जा भरी, फिर वो ऊपर ऊपर कर देगी, एक बार मेंटेन करेगी। लेकिन आपको उसको इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं करना है क्योंकि आपको वो ऊर्जा खत्म नहीं करनी। अगर उसको खत्म ही कर देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला कभी भी। अगर इसको आप स्टोर करेंगे, जैसे मान लीजिए उस ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं किया आपने, आप किसी के प्यार या किसी के चक्कर में नहीं पड़ के और आपने उस ऊर्जा को विनाश नहीं किया, तो वो ऊर्जा आपके शरीर में तेज लाना शुरू कर देती है, एक ग्लो लाना शुरू कर देती है, एक चमक लाना शुरू कर देती है। 2 बेनिफिट समझ में आ गए। थर्ड बेनिफिट, जब भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर एक पावर जनरेट हो जाती है, सबसे बड़ी पावर जिसे बोलते हैं विल पावर, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। वो आना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर ही लूंगा, मुझसे ये हो जाएगा। ये जनरेट होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके सब कुछ जनरेट हो जाएगा। जब ये 3 चीजें जनरेट हो जाएंगी तो फोर्थ आती है आपके अंदर ताकत, ओरिजिनल शक्ति जिसे बोलते हैं ना, वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। आपकी पावर शुरू हो जाती है कि आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं 10 किलो भी वजन एक बार में उठा के 2-4 बार फेंक सकता हूँ। वो होती है ओम की पावर। ऐसे ही करके बहुत सी पावरें होती हैं जो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। ओम से आपका जो दूसरे के प्रति एक तरीके से देखा जाए फोर्थ ऑफ सिंबल या 5th ऑफ सिंबल के, कोई भी आदमी आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है, आपकी बातें मानने लगता है। ऐसे 6 थिंग समझते हैं। 7 थिंग में आपकी कही बात को मना नहीं करता है। ये सब बेनिफिट होता है ओम का। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस करना है, मैं प्रयोग भी बता रहा हूँ, अगर आपको इसका एक्सपीरियंस करना है कि आखिर एक्चुअल में ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ये सच है या नहीं, तो आप मेरी मानिए, सुबह जैसे जो सिटी में रहते हैं वो 5 बजे उठें, और जो टाउन गांव में रहते हैं वो 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे तक खुले वातावरण में बैठिए। नहाने धोने का कोई मैटर नहीं, मानसिक जैसे ओ
मतलब आ में जब ओ बोलेंगे पूरा तो सांस को ऊपर लेंगे, और ओ जैसे ओ बोला तो सांस को और ऊपर, और ऊ बोला तो और ऊपर, और जब माँ बोलेंगे तो पूरी ऊर्जा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, जैसे ओ ऐसे करके। इसको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-20 मिनट 25 मिनट इतना ही करना है, और आपको 10 दिन या 15 दिन में रिजल्ट जो आएंगे ना, आप खुद ही कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैंने कुछ अपने ग्रुप में भी, जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल में भी, उसमें भी मैंने आप लोगों को एक अक्षर दिया है कि आपको उसको बोलना ही बोलना है अगर कोई भी सवाल पूछते हैं। उसका भी रहस्य है, वो आप खुद महसूस करेंगे कुछ दिन बाद तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी ये सब चीजें। क्योंकि ये जानकारी जब मेरे दिमाग में आ रही है और जिसका मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन चीजों को महसूस करिए और आपको एक्चुअल में लगेगा। आप देखिए, बहुत दिन हो गया, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बहुत दिन हो गई अप्सरा या छड़ी किन्नरी और ये सब। अब अध्यात्म में आए हो तो अब थोड़ा लेवल अपग्रेड करो, ठीक है। तो अब अपग्रेड लेवल की चीजें बताई जा रही हैं, खुद महसूस करने वाली। खुद महसूस करो, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ होता भी है। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको अप्लाई करो, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की तो मुझसे पूछो, तो मैं उसका सॉल्यूशन इजीली दूंगा आपको, ग्रुप में भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर ना डालेंगे कमेंट में, जिससे कि कोई और पर्सन आपको कॉल करके परेशान करे। ये बात हो गई। और कुछ साधक जो हैं उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि अगर वो मेहनत करना चाहते हैं तो ही हमारे ग्रुप से जुड़े। ऐसा नहीं है कि किसी भी साधना के लिए हमसे जुड़े, हमने उनका प्रोसेस कर दिया, फिर एक तरीके से हवन आदि क्रियाएं कर दी, और बाद में कुछ दिन बाद मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे अब तो अपनी चीजें रिफंड चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि हमसे कुछ हो नहीं रहा। तो भाई साहब, वो लोग दूर रहे मुझसे। खुद एक्सपीरियंस करो, खुद मेहनत करो, तरीका हम बताएंगे, आपको अनुभव होंगे, मजा आएगा, तभी भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इतना, ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सही है या गलत है, या जिसने इसका एक्सपीरियंस कर लिया हो वो भी मुझे बताए। क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आदमी को करके बैठा होता है पर बताता नहीं। अगर बताना चाहे तो ओम का एक्सपीरियंस बता सकता है, सिर्फ ओम का, बाकी का नहीं। और अगर ये वीडियो आपके काम की हो और दूसरे किसी और को समझाना हो कि हाँ भाई स्पिरिचुअल में कुछ ऐसा भी होता है जो उस पर बिलीव नहीं करता है, तो उसको शेयर करो, वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, तब आपसे बोलेगा कि हाँ आप सही कह रहे थे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, आगे कुछ और टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।